मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ, जो घर जारो आपना, चलो हमारे साथ। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ डई जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 26वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। नंद जी ने कुछ कहा और जब उनके बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण भी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। नंद जी ने समझाया कि इंद्र से वर्षा होती है, ऐसा नहीं, सूर्य से जल उत्पन्न होता है, जल से शस्य और वृक्ष उगते हैं, उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं और जीवधारी उसका सेवन करते हैं। ईश्वर की इच्छा से जल आदि का आविर्भाव होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी कुछ होता है वह ईश्वर की आज्ञा से ही है। ईश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होते हैं। बार बार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहा जाता है। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु संचारित होती है और वृक्ष समय आने पर फल और फूल धारण करते हैं। समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होती। सिर्फ ईश्वर की कृपा और भक्ति से ही सभी कार्य सुचारू रहते हैं। जब नंद जी ने यह समझा, उन्होंने भक्ति भाव से भगवान की पूजा की। इंद्र की पूजा करना जब परमात्मा मौजूद है, यह विडंबना मात्र है। नारद ने इसे कहते हुए सभा में मौन का संकेत किया। महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद जी के शरीर में रोमांच छा गया और उन्होंने हर्ष के आंसू बहाए। मनुष्य अगर अपने पुत्रों से पराजित हो तो आनंदित होता है। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने सर्वश्रेष्ठ व्रत, यज्ञ और पूजा की। यज्ञ महोत्सव में नंद जी ने एक एक करके सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वर्णन किया, उनका आदर सत्कार किया और फिर गिरिराज गोवर्धन की, मुनीश्वरों और ब्राह्मणों की, गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा समाप्त होने पर वहां वादों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख की ध्वनि और हरि नाम कीर्तन गूंजने लगे। मुनीश्वर गर्गने, वेदों का मंगल कांड पड़ा। बंदीजनों ने श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, उच्च स्वर में मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने गिरिराज के निकट जाकर दूसरा रूप धारण किया। एक रूप में वे सभी के सामने खड़े थे और दूसरे रूप में पर्वत के पीछे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं ही साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोजन वस्तुएं खा रहा हूँ। अब मुझसे वर मांगो। नंद जी ने देखा और सबको समझाया कि यह गिरिराज का अद्भुत रूप है। गोपराज ने हरिदास और हरि भक्ति का वरदान मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। उस यज्ञ महोत्सव में तरह तरह के वाग बजने लगे और सभी मुनि और ब्राह्मणों को भोजन और धन दिया गया। सब परिवार बड़े आनंद से अपने घर को लौट गए। नंद जी और बलराम सहित श्री कृष्ण सभी खुशी थे। इस दौरान इंद्र कुपित हो उठे। उन्होंने मरुतगढ़ और मेघों के साथ वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। हवा की सनसनाहट, बादलों की गर्जना और अस्त्र शस्त्रों की आवाज से सारा नगर कांप उठा। नंद जी को भय हुआ, लेकिन वे नीति में निपुण थे। उन्होंने अपनी पत्नी और सेवक गणों को बुलाया और कहा, बलराम और श्री कृष्ण को व्रत से दूर ले जाओ। बालक, बालिकाएं और स्त्रियां सुरक्षित रहें। तब नंद जी ने श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए और भक्ति भाव से मस्तक झुका। वे इंद्र की स्तुति में लगे और बोले, हे इंद्र, सुरपति शक्र, तुम्हारा व्रज और शक्ति सब कुछ परमेश्वर श्री कृष्ण के सामने व्यर्थ है। नारद ने कहा कि जो घर में यह स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ता है, उसके घर पर कभी वज्रपात या औलों की हानि नहीं होती। इंद्र स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, पिताजी, आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे क्षण में उसे लीला पूर्वक भस्म कर डालने में समर्थ हूँ।
नंद जी ने प्रसन्न होकर गौओं और बालकों को सुरक्षित स्थान पर रखा और निर्भय होकर श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास किया। तभी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ में छाते की तरह धारण किया। सारा नगर अंधकार और धूल से ढक गया, लेकिन अतिवृष्टि, ओले और वृक्षपात सब कुछ गोवर्धन के स्पर्श से दूर हो गया। इंद्र ने वज्र हाथ में लिए और क्रोध से भरकर वृंदावन पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे और उसके मेघों को स्थिर कर दिया। इंद्र के हाथ और वृक्ष को स्तंभ की तरह जमा कर रखा। बादल और मेघ भी जैसे दीवारों पर बनी चित्रकला की तरह निश्चल हो गए। तभी श्री कृष्ण ने इंद्र को वशीभूत किया और उन्हें निंद्रा में डाल दिया। इंद्र ने निंद्रा में देखा कि पूरा जगत श्री कृष्णमय है। सभी के हाथों में मुरली, अंगों पर पीतांबर और मुख पर मंद मुस्कान, सब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। इंद्र ने देखा श्री कृष्ण का विग्रह अत्यंत मनोहर और श्याम सुंदर है और सभी रत्नमालाओं और आभूषणों से सुसज्जित। इंद्र ने कहा, हे अविनाशी पर ब्रह्मा, आप अनंत है, भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए विविध रूप धारण करते हैं। उन्होंने देखा कि सतयुग में तेजो में शुक्ल रूप, त्रेता युग में कुमकुम लाल रूप, द्वापर में पीत रूप, कलयुग में कृष्ण वर्ण रूप, सभी रूपों में एक ही परिपूर्ण परमात्मा है। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं, राधा के लिए प्राण से प्रिय हैं, मुरली की ध्वनि से आनंद फैलाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्र ने भक्ति भाव से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर अपने गढ़ों के साथ चले गए। गिरिवासियों और ब्रजवासियों ने देखा कि श्री कृष्ण ही परिपूर्ण परमात्मा है। नंद जी के नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने अपने पुत्र की स्तुति करते हुए कहा, जो ब्राह्मणों और गौओं के हित में कार्य करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद गोविंद देव को बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण ने नंद जी की भक्ति और स्तुति देखकर उन्हें मनवांछित वर दिया। जो इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी भक्ति सदृढ़ होती है और वह सुखी जीवन जीता है। पूर्व काल में द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह दुर्लभ स्तोत्र और मंत्र प्रदान किया। इसे ब्रह्मा से अंगिरा, अंगिरा से बृहस्पति तक पहुंचा। जो भक्ति पूर्वक इसे जपता है, वह मृत्यु, रोग और शोक से मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने विभिन्न रूप धारण किए ताकि भक्तों के हृदय में भक्ति और प्रेम बढ़े। कहीं राधा के पास क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं निर्जन स्थान पर विराजमान है, कहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं वन में राधा के केश कलाप गूंथ रहे हैं, कहीं राधा के चरणों में महावर लगा रहे हैं। वे प्रेम पूर्वक तांबुल ग्रहण करते हैं और कभी रास मंडल में राधा संग जाते हैं, कभी गोपी संग विहार करते हैं। जो कहीं ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं और कहीं कालिया नाग के मस्तक पर चरण रखते हैं। वे मुरली की मधुर ध्वनि से आनंद फैलाते हैं। श्री कृष्ण के रूप की महिमा देखकर इंद्र भी स्तंभ और प्रणामी हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें स्तोत्र का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति इसे भक्ति भाव से प्रतिदिन पढ़ता या सुनता है, वह मृत्यु, रोग और शोक से मुक्त होता है, कभी यमदूत को स्वप्न में नहीं दिखता और श्री कृष्ण की सदीर्घ भक्ति प्राप्त करता है। नंद जी ने अपने पुत्र की स्तुति करते हुए कहा, आप ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं की रक्षक और संसार की भला करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने नंद जी की भक्ति देखकर उन्हें मनवांछित वरदान दिया। इस प्रकार जो भी भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसकी भक्ति अखंड और फलदायी होती है। श्री कृष्ण की इस लीला से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति से ही जीवन सफल होता है। भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सत्कर्म और भक्ति का फल अनंत और दिव्य है। अंत में आप सभी मिलकर बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बीम्ब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी,
होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरिपुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुंबक अरुराणे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुरनर मुनिमन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मनम भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलिहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीन्हे। करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग्रायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। मही से मृतक चहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतद सहस कुमारी। देवहीणी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कमारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संचय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, भरे चीर बे अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमुहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।